नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाले ट्रक हादसे के बाद में नीमच में भी जिम्मेदारों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई, जहां पर सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर कलेक्टर और एसपी के निर्देशों पर जब चेकिंग की गई तो यातायात प्रभारी अमित सारस्वत की चेकिंग के दौरान बिना फिटनेस के ही मुख्य मार्गों पर बेरफ्तार दौड़ती हुई स्कूली बसें देखी गई। इसमें ज्यादातर वाहन जो है ज्ञानोदय के दिखाई दिए। आरटीओ और यातायात की कार्रवाई के दौरान 6 से ज्यादा वाहन जो है ज्ञानोदय के अनफिट बसों को जब्त किया गया। वहीं अगर बात करें तो अन्य स्कूलों के बच्चों की आवाजाही करते हुए भी 2 टेम्पो जब्त करे गए। हमें बता दें कि सवारी बसों पर भी बिना परमिट के दौड़ती हुई बसें जो है वो आरटीओ अधिकारी नंदलाल कामल और उनकी टीम ने जब्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ी करवाई। इसको लेकर अब नीमच की राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बायती ने परिवहन विभाग जो है उसको सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का जरिया बताया और गंभीर आरोप नीमच के आरटीओ अधिकारी पर लगाए। कहा कि पूरी तरीके से अवैध वसूली का अड्डा बना रखा है आरटीओ कार्यालय को। वही बता दें कि विधायक से लगाकर जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े करें। जब वाहनों की पहले चेकिंग की जाती है तो फिर अनफिट वाहन कैसे चल रहे हैं, इसको लेकर टीएल से लगाकर समीक्षा बैठकों में यह मुद्दा जिम्मेदारों को विधायक से लगाकर जिला कलेक्टर और अन्य जिम्मेदारों को उठाना चाहिए। चलिए सुनते हैं क्या कुछ आरोप जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बायती ने लगाए। देखिए, मध्य प्रदेश में जो परिवहन विभाग है वो सीधे सीधे सरकार का कमाई का एक उद्योग धंधे के रूप में संचालित हो रहा है। यहाँ के जो आरटीओ है वो कभी न तो सड़क पे देखे गए, नहीं वो कभी अपने चैम्बर से बाहर निकले। और दूसरे एक और जो परिवहन विभाग का मामला, बॉर्डर वाला मामला, आपको पता है किस पर भ्रष्टाचार यहाँ पे बॉर्डर पे हो रहा है। नीमच की जहां तक अनफिट और आपने ऑटो की बात करी, हमने प्रशासन से एसपी के माध्यम से कई बार मांग करी कि जितने भी ऑटो चालक हैं, जितने भी वाहन है, उनको आप फिटनेस कैंप लगाए। और फिटनेस यातायात थाना नीमच में इतना बड़ा फिटनेस कैंप लग सकता है, 3 महीने में फिटनेस कैंप लगाया जाए। फिटनेस कैंप में वो लोग, कई ऑटो चालक ऐसे हैं, सारे ऑटो चालक गलत नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो फिटनेस कैंप में अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और अपना परमिट रिन्यूअल कराना चाहते हैं। लेकिन मैं दलाली के चक्कर में, क्योंकि परिवहन विभाग का जो आरटीओ ऑफिस हो दलाली भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे, वहां पर लोग जो 800 रुपए की रसीद करती है उसको 2500 रुपए वहां लगते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, सत्यापित कह रहा हूं, मैं सत्यापित करके कह रहा हूं। परमिट के जो पैसे लगते हैं उससे 4-4 गुना पैसे देने पड़ रहे हैं। वो लोग मजबूरी पैसे नहीं दे पाते, इसलिए वो अनफिट हो जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा अगर इसको कारण है तो स्वयं परिवहन विभाग है। अभी भी उनको हर 2 महीने में कैंप लगाना चाहिए। नीमच में उनको वो कैंप लगाए ताकि जो अनफिट है, अगर कैंप लगाने के बाद वो लोग अपना सर्टिफिकेट नहीं बना तो निश्चित वो दोषी है। लेकिन वो लोग तो जो अभी दोषी है अनफिट वाले, उससे बड़ा दोषी परिवहन विभाग है। देखा जाता है कि जब स्कूल की शिक्षा विभाग स्कूल शुरू होते हैं तभी बस और ऑटो की चेकिंग करना होती है। उसके बाद भी जब हादसा हुआ और परिवहन विभाग चेकिंग कर रहा है तो कई अनफिट बसें, अनफिट टेम्पो घूम रहे हैं। ऐसे में लगता है चेकिंग किस तरह की जाती होगी? ये प्रशासन की गलती है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। जिला प्रशासन कहने को तो टीएल की मीटिंग लेते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, जिम्मेदार जो विधायक लोग हैं वो भी समीक्षा बैठक करते हैं, तो वो लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? जिम्मेदारी उनकी बनती है। आज परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपना काम लापरवाही पूर्ण कर रहा है, तो ये जवाबदारी समीक्षा बैठक जो सत्ता में बैठे उनकी भी जवाबदारी। जिला प्रशासन जो सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, कलेक्टर साहब भी उसमें है, वो समीक्षा करे आखिर क्यों भैया हर महीने इनकी फिटनेस की जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों इनके यहाँ पे अस्पताल में हर महीने दौरे हो रहे हैं। जो अन्य विभाग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कई प्रकार की जवाबदारी और भी लोगों की होती है। लेकिन ये लोग, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी, आपने एक बार मुझसे पूछा था कि जिला प्रशासन के बारे में, तो मेरा आज भी वही कहना है कि निचली इकाइयां आज भी काम नहीं कर रही। सिर्फ भ्रष्टाचार में कैसे पैसा कमाया जाए वो उसकी ओर ध्यान लगाए। जैसा कि आपने सुना, इन अनफिट बसों को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बायती ने भी कहा है कि बस और ऑटो जो दस्तावेज अधूरे रखकर परिवहन करे उनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। वही आरटीओ की कार्यप्रणाली और सरकार पर भी इसको लेकर सवाल खड़े करे। वहीं बात करें तो नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा है कि भाजपा के सरकार में तो भ्रष्टाचार नहीं होता, शायद कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता था, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे। वहीं ज्ञानोदय सहित अन्य अनफिट बसों को लेकर उनका कहना है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के वाहन अनफिट घूम रहे तो उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के मोहन यादव की सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अनफिट बसें जो हैं और अनफिट टेम्पो जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का। मान्यवर मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह अभी जो चल रहा है उसमें फिटनेस की सारी गाड़ियों के कागज देखे जाए।
जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको सचेत किया जाए और लगातार ट्रैफिक अधिकारी और हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ ये अभियान चल रहा है। और कई लोग हमारे पास भी फ़ोन करते हैं, पर हम कहते हैं कम से कम कागज़ तो बना लो, आप सुरक्षित रहोगे। तो आज हम देख रहे हैं कि जो इंदौर में घटना हुई वो बड़ी दर्दनाक घटना है। आज हम किसी के भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं और उस गाड़ी का फिटनेस नहीं होता है और कभी कभी घटना हो जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा कि चाहे शासकीय स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, गाड़ी के सारे कागज़ कंप्लीट रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी दुर्घटना होती है तो सारी जवाबदारी बीमा कंपनी की हो सकती है। मगर आज हम देखते हैं कि कई स्कूलों में जो बसें चल रही है, कई कॉलेजों में भी जो बसें चल रही है, उसमें कई फिटनेस के कागज़ प्राप्त नहीं होते हैं। तो समय समय पर रोकना टोकना ट्रैफिक विभाग द्वारा किया जाता है। मगर मैं यही अपील करूँगा कि यदि मुख्यमंत्री जी ने इसके निर्देश दिए तो इसके निर्देश निष्पक्ष रूप से पालन होना चाहिए और जो भी अगर इस प्रकार की अनियमितता में है तो उसके नियमितता में लाने के लिए सरकार को काम कर रही है और करना चाहिए। सर, विगत कल जो कार्रवाई के दौरान कई बसें और ऑटो आए थे, उसके बाद अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया कि आरटीओ जो है वो दलाली का अड्डा बना रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखो, कांग्रेस तो अब कहीं रही नहीं है। कहीं भी थोड़ा बहुत भी चुनाव होता है, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ से कांग्रेस जाती हुई नज़र आती है, भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आती है। कांग्रेस ने स्वयं ने दलाली की होगी, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। उनके समय में ये सब उल्टे ही काम होते थे और ए से लेकर भ्रष्टाचार जेठ तक भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, तो उनको हमेशा भ्रष्टाचार ही नज़र आता है। तो अभी हमारे यहाँ निष्पक्ष कार्रवाई हो रही, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। ये मामला राजनीति से ऊपर उठकर है, क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो उस समय पार्टी नहीं देखी जाती है। हम सब अपनी अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, माँ भारती की सेवा में हम सब लोग लगे हैं। तो कांग्रेस के आरोप हमेशा निराधार रहे हैं और कांग्रेस को खुद को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो जो गलत करते हैं उनको हमेशा प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। सही रहेगा और निष्पक्ष इस पर कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में मैं तो यही अपील करूँगा, कोई सी भी पार्टी के लोग हों, कम से कम कागज़ कंप्लीट रखें, जिससे नियमों का पालन भी होगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अभी ज्ञानोदय की भी 6 बसें लगातार अनफिट पाई गई, जिनके फिटनेस नहीं है। लगातार स्कूलों की चेकिंग भी होती है। ऐसे में क्यों सही ढंग से चेकिंग नहीं होती? मानी बच्चों का सवाल है। नहीं, समय समय पर हमेशा चेकिंग हो रही है। ज्ञानोदय हो या शिशु मंदिर हो, हम सबकी निष्पक्ष जांच होती है। और हमने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई भी हो, ज्ञानोदय हो, अगर अनियमितता करता है तो उसको नियम में लाने का काम करना चाहिए। और वहाँ के संस्थापक को भी चाहिए कि यदि फिटनेस नहीं तो फिटनेस ले रहे, क्योंकि बच्चों स्कूल आते जाते हैं, सबके बच्चे हैं, विद्या देने का वो काम कर रहे हैं, तो कम से कम इन मामलों में उन्हें कंप्लीट रखना चाहिए। और मेरी तो यही आग्रह है सबसे ही, कोई से भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कॉलेज हो, कि वो गाड़ियाँ जिनमें बच्चे आते जाते हैं, चाहे सीएम राइस स्कूल हो, उनके फिटनेस के और कागज हमेशा लेके ही बस चलाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण भायती और नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार आरोप प्रत्यारोप जरूर है, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही है कि अनफिट बसों पर शिकंजा कसना चाहिए। और दिलीप सिंह परियार विधायक कह रहे हैं कि शिकंजा कसा जाएगा, लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब ज्ञानोदय की बसें 5-6 बसें जो है वो अनफिट बसें जो है वो बच्चों को परिवहन करती हुई पाएगी, चालानी कार्रवाई के बाद छोड़ा गया। ऑटो ने कुछ बसों को जब्त करा। कई ऑटो जो हैं वो बिना दस्तावेज अधूरे ही, बिना लाइसेंस के ही परिवहन करते हुए पाए गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि स्कूली बच्चे जिन बसों में, ऑटो में सफर कर रहे हैं, वो अनफिट बसें हैं, उनके दस्तावेज अधूरे बावजूद परिवहन कर रही है। जबकि जब स्कूल शुरू होते हैं तभी विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है, सभी बसों से लगाकर ऑटो के दस्तावेज खंगाले जाते हैं। ऐसे में जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना भी लाजमी है। आखिर इस तरह की अनफिट बसें, अनफिट टेम्पो, दस्तावेज अधूरे हैं, ऐसे में पालकों के साथ भी जिम्मेदारों द्वारा धोखा किया जा रहा है। स्कूल में मोटी फीस तो वसूली जाती है, लेकिन दस्तावेज की अगर बात करें तो कुछ भी दस्तावेज नहीं है। हादसों को खुलेआम नोटा देती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही है। हालांकि देखना होगा, लगातार कार्रवाई का आश्वासन दे रहे। वही अगर बात करें तो कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने भी 2 टूक शब्दों में कहा कि लगातार कार्रवाई जारी है। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर यातायात और आरटीओ को निर्देशित किया गया कि लगातार वाहनों की चेकिंग की जाए। ओवरलोडिंग बसों पर, यात्री बसें जो बिना परमिट की हो रही है, साथ ही स्कूली बस और टेम्पो जो अनफिट और बिना बीमा, बिना पीयूसी और दस्तावेजों में अधूरे जो वाहन बेरफ्तार दौड़ रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए और सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत यातायात विभाग एवं आरटीओ विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि ऐसे जो भी अनफिट बसेज या अनफिट व्हीकल्स चल रहे हैं या फिर ओवरलोडिंग व्हीकल चल रहे हैं या फिर बिना परमिट के चल रहे हैं, उन सभी पे
चालानी कार्रवाई अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर, विधायक और कांग्रेस के नेता तरुण बायती सब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कार्रवाई को लेकर आश्वासन करा है कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं विधायक दिलीप सिंह परियार ने भी कहा है कि लगातार ऐसी बसें और वाहनों पर जो अनफिट है और बीमा नहीं है, जिनके दस्तावेज है, तो उन पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं तरुण बायती जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी मांग करी, हालांकि आरटीओ की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल खड़े करे। ऐसे में देखना होगा क्या वाकई में आरटीओ अधिकारी नंदलाल गामर सीएम मोहन यादव का सड़क सुरक्षा जो अभियान चलाया जा रहा है उसको धरातल पर सफल बनाएंगे। क्या अपने कैबिन से बाहर निकलकर सभी स्कूलों की जिले में बसें जो चल रही है, यात्री बसें जो चल रही है, जो ऑटो चल रहे हैं, उनकी चेकिंग की जाएगी? क्या धरातल उस अभियान को सफल बनाया जाएगा? क्योंकि हाल ही में इंदौर का ट्रक सड़क हादसा दिल दहला देना सामने आया था, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया और कई अधिकारियों पर, लापरवाह अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। ऐसे में सीएम मोहन यादव सरकार जो सख्त है इन चीजों को लेकर, आम लोगों से लगाकर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त है। ऐसे में देखना होगा धरातल पर इस अभियान का कितने दिन तक पालन होता है, या फिर बस हादसे के बाद में इक्का दुक्का कार्रवाइयां होगी, 2 से 3 दिन बाद में इस हादसे को बुला दिया जाएगा और ऐसे ही बेरफ्तार जो है अनफिट से लगाकर दस्तावेज अधूरे वाहन नीमच की सड़कों पर दौड़ते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।